नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब मजे में होंगे। मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं आपके अपने ऑलराउंडर भाई यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम कस्टमाइज करने वाले हैं अपने किचन को 3 BHK फ्लोर प्लान के अकॉर्डिंग। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और ओपन करते हैं 3D Max 2017। दोस्तों 3 BHK का ये मॉडल मैं विद टेक्सचर क्रिएट कर चुका था अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल के अंदर। अगर ये वीडियोस आपने नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप फर्स्ट से लेकर 6th तक की पूरी सीरीज को देख सकते हो। इसके अलावा आपको किचन का भी ट्यूटोरियल मिल जाएगा अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर मेरी किचन की प्लेसमेंट थी कुछ इस टाइप से। 2 साइड यहाँ पे किचन बना हुआ है और इसी किचन को मैं रिप्लेस करने वाला हूँ अपने न्यू किचन के इंटीरियर से। तो इसके लिए सबसे पहले टॉप व्यू पे चले जाएंगे, यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे सिर्फ अपने इस किचन का। अगर आपको समझ में ना आया हो कि टॉप व्यू पे कैसे जाते हैं तो इसके लिए Alt W का यूज करा जाता है। Alt W से आप चारों व्यू को एक साथ देख पाओगे। इसके बाद जिस व्यू को आप लार्ज करना चाहते हो आप दोबारा से Alt W करें, उस पर कर्सर ले जाकर, और सिलेक्शन क्रिएट करने के लिए हम नॉर्मली ड्रैग करेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 चारों साइड मैंने कॉलम क्रिएट करे थे, तो ड्रैग करके मैं कॉलम टू कॉलम इनका सिलेक्शन ले लेता हूँ। देन इसके बाद ऑल्ट प्रेस करके ये टॉप का बेस, और यहाँ पे मैंने स्क्रिटिंग दी थी तो ऑल्ट प्रेस करके स्क्रिटिंग का सिलेक्शन लूंगा तो ये सारे डीसेलेक्ट हो जाएंगे। और इसके बाद राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं कर दूंगा हाइड अनसिलेक्टेड। अब ऑल्ट W से दोबारा प्रोस्पेक्टिव व्यू में जाके इसको लार्ज कर देंगे। सिर्फ हमारा किचन का पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम इंपोर्ट कर लेते हैं अपने न्यू किचन को। तो इसके लिए जाएंगे फाइल मेन्यू में, इंपोर्ट के अंदर, और यहाँ पे क्लिक करेंगे मर्ज पे। मर्ज पे क्लिक करने के बाद मैं अपनी फाइल्स में जा चुका हूँ। यहाँ पे मैंने ये किचन क्रिएट करा था 3 जुलाई को। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट आपको शो करेंगे जो कि सेम नाम से होंगे, तो मैं इन सबको सिलेक्ट कर लूंगा, देन ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे सेम नाम होने की वजह से नोटिफिकेशन आपको आएगी, तो मैं यहाँ पे ऑटो रीनेम कर देता हूँ और ये हमारा किचन का क्रिएट करा हुआ पार्ट शो कर रहा है। अब किचन मुझे एक्चुअल में यहाँ पे 2 साइडेड दिखानी है, यानी कि राइट और लेफ्ट दोनों में। तो अभी जो किचन मैंने क्रिएट करी थी वो क्रिएट करी थी इस किचन के अकॉर्डिंग राइट साइड में। तो लेफ्ट साइड की जो किचन है वो थोड़ी सी लेंथ में ज्यादा है। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके Y एक्सिस में इसको ड्रैग करूंगा और यहाँ पे यूज करूंगा कॉपी। तो मेरे पास इस टाइम 2 किचन हो जाएगी। अब इस किचन को मैं कर देता हूँ ग्रुप और लिख देता हूँ ग्रुप पे राइट किचन, देन ओके, और इसको प्लेस भी कर देते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो एंगल ठीक करने वाला हूँ, क्योंकि इस किचन के अकॉर्डिंग अभी मेरे इस किचन का एंगल ठीक नहीं है। तो मैं ई से रोटेट पे जाऊंगा, या फिर आप यहाँ पे इस ऑप्शन का यूज भी कर सकते हो। देन यूज करूंगा ए से एंगल स्नैप टॉगल। ए प्रेस करोगे तो ये ऑप्शन आपका हाईलाइट हो जाता है, ये होता है एंगल स्नैप टॉगल, जिसके थ्रू आप इजिली रोटेट कर सकते हो। तो मुझे इससे रोटेट करना है राइट हैंड साइड में, यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज 90 डिग्री। और इसके बाद मूव टूल लेकर, W से मूव टूल आता है, मूव टूल लेकर मैं स्नैप ऑन कर लूंगा। ऐसे स्नैप ऑन होता है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा। देन एंगल स्नैप टॉगल ऑफ कर लेते हैं और मूव टूल का यूज करके एक लेफ्ट कॉर्नर को मैं ड्रैग करके यहाँ पे ले जाऊंगा कॉर्नर तक, इस बॉक्स के कॉर्नर तक। वॉल में इसको इंक्लूड नहीं करना है। वायर फ्रेम में आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से प्लेस हुआ आपको दिखाई देगा। बट जो हमारा प्रीवियस किचन है वो आपको डिलीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मूव टूल का यूज करके जो सेपरेट बॉक्सेस मैंने बनाए थे उसको मैं डिलीट कर दूंगा। टॉप पर ये जो बॉक्स हमारा क्रिएट हुआ है इसे हम ऐसे के ऐसे ही रखेंगे। नीचे जो बॉक्सेस है उसे मैंने डिलीट कर दिया। और वायर फ्रेम में जाके F3 से वायर फ्रेम आता है, वायर फ्रेम में जाके जो एक्सटर्नल ब्लू कलर के बॉक्सेस मुझे दिखाई दे रहे हैं वो मेरे पहले के बनाए हुए ऑब्जेक्ट है, इनको मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ। तो ये प्रीवियस किचन को मैं डिलीट कर चुका हूँ। इसको सही पोजीशन देने की जरूरत है, क्योंकि मेरे टॉप के बॉक्स और बॉटम के इस बॉक्स में एक गैपिंग आ रही है। तो मैं टॉप का ये बॉक्स सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जो पोजीशन है वो है 11 फीट, जिसे मैं करता हूँ 10 फीट, देन ओके। अब सही पोजीशन आ रही है। अब टॉप पर यहाँ पे यानी कि फॉल सीलिंग और इस बॉक्स के बीच में गैप शो कर रहा है, तो मैं मॉडिफाई के अंदर चले जाऊंगा। ये मैंने सिंपल बॉक्स के थ्रू बनाया था, तो इसकी मैं हाइट अभी भी इंक्रीज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे हाइट कर दूंगा 3 फीट। तो थोड़ा सा गैप आ रहा है, इतना हमारे फॉल सीलिंग और इस बॉक्स के बीच में होना चाहिए, बिल्कुल चिपकाना नहीं है। ओके,
ऐसे ही अब लेफ्ट हैंड साइड में जो किचन है उसको भी हम सेट करेंगे, बट इस किचन के अंदर हमें एक बॉक्स और ऐड करना पड़ेगा। अभी स्नैपिंग ऑन है तो स्नैप ऑफ कर देते हैं, देन एक्स एक्सेस में इसे मूव कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे एक और बॉक्स ऐड करना है, तो सबसे पहले तो इन फ्रंट के 4 बॉक्सेस को मैं सिलेक्ट कर लूंगा, देन प्लस पीछे के इन 2 बड़े बॉक्सेस को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। कंट्रोल का यूज करके आप मल्टीपल सिलेक्शन ले सकते हो। और अब इन बॉक्सेस को मुझे एक्स एक्सेस में माइनस में मूव करना है, तो इसके लिए मैं मूव टूल पे राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे एक्स एक्सेस आ जाएगा, इसे मैं करूंगा -600 mm, देन ओके। तो एक बॉक्स के लिए स्पेस यहाँ पे निकल चुका है क्योंकि मैंने बॉक्स का साइज 600 mm ही रखा था। तो अब मुझे क्या करना है, ये जो 3 ड्रॉर वाला बॉक्स है प्लस पीछे का एक सिंगल बॉक्स, मुझे इसकी कॉपी चाहिए। तो मैं स्नैप ऑन करके और शिफ्ट प्रेस करके इसकी एक कॉपी राइट हैंड साइड में रख लूंगा और इसे मैं कर दूंगा इंस्टेंस, क्योंकि मुझे दोनों की प्रॉपर्टीज और इसके चेंजेस सेम ही चाहिए होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं आपको सिलेक्ट ऑल करके दिखाऊं तो कुछ इस टाइप के 3 बाय 3 के मेरे पास 2 सिलेक्शंस बन चुके हैं। अब जहां तक बात रही नीचे के इस बॉक्स की, तो इस बॉक्स की विड्थ को हम इंक्रीज कर सकते हैं, बट इंक्रीज करने से पहले मुझे ध्यान देना है कि ये जो बड़ी अलमीरा यहाँ पे मैंने क्रिएट करी है ये दूसरे सेक्शन में नहीं होगी, तो इसे मैं डिलीट कर दूंगा। देन डिलीट करूंगा इस बड़े बॉक्स को और टॉप के इस बॉक्स को। तो हमारा जो किचन का पार्ट है कुछ इस टाइप से क्रिएट होने वाला है। अब इसे रोटेट करके स्नैप की हेल्प से यहाँ पर प्लेस कर दूंगा कॉर्नर में। देन इसके बाद टॉप के जो 2 बॉक्सेस हैं इनकी भी मुझे कॉपी चाहिए, तो शिफ्ट प्रेस करके और मूव टूल का यूज करके इसकी भी कॉपी स्नैप की हेल्प से मैं इजीली सेट कर सकता हूँ। देन ओके। और अब बारी आती है नीचे के शेल्फ की। नीचे के शेल्फ में साइज कम रह गया है, तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जो हमने रेक्टेंगल क्रिएट करा हुआ है इस रेक्टेंगल के अंदर अगर मैं 600 mm ऐड करूंगा तो वो थोड़ी सी कैलकुलेशन में टफ हो सकता है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम वापस चैम्फर बॉक्स के अंदर ही जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करके इसे कन्वर्ट कर देंगे एडिटेबल पॉली में। एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट करने के बाद हम चले जाएंगे वर्टेक्स में और ड्रैग करके इसके वर्टेक्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे। देन मूव टूल पे जाते हैं और यहाँ पे एक्स एक्सेस में यूज करेंगे -600 mm, देन ओके। तो यहाँ पे जो हमारी शेल्फ की पोजीशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है, इसे हम क्लोज कर देंगे और यहाँ पे जो वर्टेक्स है इसको भी ऑफ कर देंगे। अब चले जाते हैं पीछे वाले इस बॉक्स पे, इसमें भी सेम वही प्रॉब्लम हमें शो करेगी, तो इसको भी हम कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर देंगे। देन इसके बाद वर्टेक्स में जाके इसको भी हम सिलेक्ट कर लेंगे और मूव टूल में जाकर यहाँ पे भी एक्स एक्सेस -600 mm, देन ओके। तो यहाँ पे हमारी शेल्फ और पीछे की जो टाइलिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब इस पूरे को सिलेक्ट करके मैं कर देता हूँ ग्रुप और इसका नाम दे देता हूँ लेफ्ट किचन, देन ओके। अब इसे भी मुझे किचन की पोजीशन के अकॉर्डिंग रोटेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले रोटेशन टूल लेकर यानी कि ई प्रेस करके स्नैप टॉगल ऑफ करूँगा। एस से स्नैप टॉगल ऑफ हो जाएगा और ए से एंगल स्नैप टॉगल ऑन हो जाएगा। अब इसे पहले मैं रोटेट करता हूँ -90 डिग्री, देन मूव टूल ले लिया और इसके बाद नीचे की डायरेक्शन से मैं इसे प्लेस कर दूंगा, बट उससे पहले जो हमारा एक्स्ट्रा किचन का पार्ट है उसे हम डिलीट कर देते हैं। तो जो बॉक्सेस मुझे नहीं चाहिए थे मैं उनको सिलेक्ट करके डिलीट कर चुका हूँ और स्नैप का यूज करके मूव टूल का यूज करके मैं इसको सही पोजीशन दे देता हूँ। तो टॉप व्यू से एक बारी देख लेते हैं, कुछ इस टाइप से प्लेसमेंट हुई है हमारे इस किचन की। अब जैसे राइट हैंड साइड में हमने इस बॉक्स की प्लेसमेंट करी थी, वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा ये बॉक्स है इसकी भी पोजीशन हम 10 फीट की हाइट दे देते हैं और इसकी हाइट हम कर देंगे 3 फीट। तो बॉक्स की सही पोजीशन और सही साइज यहाँ पे सेट हो चुका है। सो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें। इस बारी एम रखते हैं हम 100 लाइक्स का। 100 लाइक्स होते ही मैं अपनी इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट को
पब्लिश कर दूंगा। देन अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी प्रॉब्लम या डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। देन अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें साथ में बने बेल आइकन को, ताकि टाइम टू टाइम होने वाले अपडेट आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो मिलता है दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।